हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडी टेक्नोवेशन। आई एम अमित। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अमेजॉन की नई वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। ये जॉब न्यू जॉब रोल के लिए है। इस जॉब रोल को अभी तक हमने चैनल पर शेयर नहीं किया है, सो ये पहला नया जॉब रोल है यहाँ पर अमेजॉन से रिलेटेड। और आप इस जॉब रोल को ज़रूर देखिए। यहाँ पर आप लोगों को कोई हाई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए अमेजॉन की इस जॉब के लिए। साथ साथ में यहाँ पर फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो डेफिनेटली आप देखें इसको, लाइक शेयर करें चैनल को और वीडियो को बेसिकली, और सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल बटन दबाएं जिससे आगे के अपडेट्स आपको मिलते रहें। सो अब हम डिटेल्स देख लेते हैं कि जॉब क्या है और कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्या इसकी सैलरी वगैरह रहेगी। सो लेट्स सी द डिटेल्स। ओके एवरीवन, सो जो अमेजोन की नई जॉब अवेलेबल है जिस पोस्ट के लिए, उसका नाम है डेटा एसोसिएट। ये पोस्ट यहाँ पर ऑफर कर रही है अमेजोन और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो वर्क है, एज यू कैन सी, डेटा एसोसिएट का काम है। तो आपको डेटा पे काम करना होगा। यहाँ पर डेटा एंट्री और डेटा एनालिटिक्स का काम रहेगा, यानी कि डेटा को स्टडी करना और उसको आगे के प्रोसेस के लिए तैयार करके आगे फॉरवर्ड करना। तो काफ़ी सारे काम रहते हैं इसमें। ये मिक्स जॉब है डेटा एसोसिएट की, जिसमें डेटा पर आपको काम करना है। डेटा एंट्री हो, डेटा मॉनिटरिंग हो, ये सारे काम रहेंगे। वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो को देखिए एंड तक। तो वर्क फ्रॉम होम है, इट इज़ अ वर्क फ्रॉम होम जॉब। और यहाँ पर अगर हम देखें, इन्होंने जॉब के डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, एज अ डेटा एसोसिएट वन। ये वन दो कैटेगरी में होता है, सेकंड भी होता है। हम अभी वन देख रहे हैं। ओके, उसमें सैलरी ज़्यादा होती है, काम कहीं ना कहीं सिमिलर ही रहता है, लेकिन हम अभी इसको देख रहे हैं डेटा एसोसिएट वन, जो लिखा हुआ है यहाँ। एमएल मतलब मशीन लर्निंग हम कह सकते हैं यहाँ पर इसको, बिकॉज ये इस डेटा को एनालाइज करते हैं अमेजोन वाले और उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग टाइमली एंड क्वालिटी डेटा एनोटेशन फॉर अ वेराइटी ऑफ वर्क फ्लो। तो आपको जो डेटा है, जो अलग अलग सोर्सेज से आएगा, उसको एनोटेट करना है, उसको सही तरीके से कैटेगराइज करना है ना। एनोटेट हम ऐसे समझ सकते हैं, डेटा को सही ढंग से क्लैरिफाई करना है, कैटेगराइज करना है, जिससे वो सही जगह पर काम आ सके। The task, therefore, will be repetitive in nature, will require the candidate to make quick decision keeping in mind the providing guideline। तो आपको काम क्या करना है, देखिए, मीटिंग बिजनेस मैट्रिक्स एंड गोल्स, प्रोडक्शन क्वालिटी। तो जो प्रोडक्शन और क्वालिटी स्ट्रेटेजी, जो भी डेटा आ रहा है, क्योंकि डेटा के आधार पर ही कंपनी डिसाइड करती है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, किस चीज़ पर ज़्यादा काम करना है, किस चीज़ को ध्यान देना है। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वर्क विथ मिनिमम डायरेक्शन, मेंटेन रिकॉर्ड, ये लिखा हुआ है देखिए, मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ डे टू डे वर्क बाय अपडेटिंग ट्रैकर्स एंड वर्कफ्लो टूल्स एज नेसेसरी। तो इनके जो भी टूल्स रहेंगे, आपको कंप्यूटर डेफिनेटली आना चाहिए। बिना कंप्यूटर के आप इस काम को नहीं कर पाओगे। तो कंप्यूटर लैपटॉप चलाना अच्छे से आना चाहिए। और बेसिक चीज़ें रहेंगी एक्सेल वगैरह की, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो आपको डे टू डे के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करना है, डेटा को मेंटेन करना है, उनकी एंट्री करनी है, अपडेशंस करने हैं, और ये काम रहेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। जो मेन चीज़ मैंने आपको बताई, प्रोडक्टिव प्रोएक्टिवली रेज इश्यूज, अगर कोई इशू आ रहा है डेटा में तो वो आगे फॉरवर्ड करना है। डेटा को अच्छे से एनालाइज करना है कि उसका पैटर्न क्या है, कैसे वो रिकॉग्नाइज होगा। आपको इसके बारे में डेफिनेटली अमेजोन वाले सिखाएंगे, समझाएंगे। तब आपको काम करने के लिए प्रोसेस में रखा जाएगा, मतलब उसको प्रमोट किया जाएगा आपको। तो आपको ये नहीं समझना है कि मुझे डायरेक्टली अगर काम करना है तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। सो अगर जो मैं फ्रेशर्स की बात कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन बड़ी नहीं मांगी है इसमें। तो वो लोग यहाँ पर इस चीज़ को लेकर, इसमें जो कुछ लिखा है उसको लेकर ज़्यादा वरिड ना हो। आपको सारी चीज़ें समझाई जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको काम करना है। ओके, क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट, तो ग्रेजुएट तक की इन्होंने प्रोफाइल मांगी है। तो यानी कि बड़ी हाई क्वालिफिकेशन नहीं मांगी है, तो कोई भी अप्लाई कर सकता है। ग्रेजुएट लेवल तक का जो भी पर्सन है यहाँ पर। और एक्सेलेंट इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्बल राइटिंग, तो इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, ये एक रिक्वायरमेंट है। और कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ कोर्स चाहिए आपको। और बस बाकी ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ मेंशन किया हो। रोटेशनल शिफ्ट हो सकती हैं डे नाइट की, डिपेंड करता है। और आपको एक अच्छे जॉब एनवायरनमेंट में काम करने का, कॉम्पिटिटिव जॉब एनवायरनमेंट में काम करने की आपकी समझ होनी चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। तो बेसिकली ग्रेजुएट और इंग्लिश, और बाकी चीज़ें आपको सिखाई समझाई जाएंगी, तो आप लोग कर सकते हो। तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट में अगर हम देखें तो इनको चाहिए, ये ज़रूरी है। ये अगर नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे आप काम, इसके लिए अप्लाई मत करना। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो, अच्छी स्पीड वाला, ठीक है, जो लिखा हुआ है यहाँ पर।
और मोबाइल फ़ोन का एक्सेस हमेशा हो आपके पास, ठीक है? मोबाइल फ़ोन होना चाहिए जो कि बड़ी बात नहीं है। पावर बैकअप मतलब आपके पास ऐसे लाइट चली जाए तो आपके पास ऐसा नहीं हो कि आप शट डाउन हो जाए आपके सिस्टम्स, आपके पास उसका बैकअप होना चाहिए। तो वो तो आजकल सबके पास होता ही है, ठीक है? इन्वर्टर्स एंड ऑल दैट। तो ये चीज़ सही मतलब आपको कंटीन्यूअसली घर से काम करना है तो इंटरनेट और मोबाइल चालू रहना चाहिए हर हाल में। और हाँ, एक चीज़ और है यहाँ पर कि ये जॉब जो वर्क फ्रॉम होम है इनमें इन्होंने कुछ जॉब लोकेशन मेंशन की हुई हैं। यहाँ पर ये सारे स्टेट हैं, आप देखें सारी जगहें हैं, बहुत सारे हैं, करीबन 8-10 हैं। ये कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, यूपी, एपी है या दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, तो काफ़ी सारी जो स्टेट हैं उनको कवर किया है और यहाँ पर आपको रिलोकेट होना पड़ सकता है, ओके? तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अमेज़न की जॉब है, सैलरी अच्छी मिलती है, ग्रोथ अच्छी मिलती है, तो इस बात को सोचकर इस जॉब के लिए पीछे नहीं हटना है, ज़रूर अप्लाई करना है, ठीक है? प्रेफर्ड स्किल में आप देखें कि एक्सेल माँगा है, तो एक्सेल में हमेशा काफ़ी बार कहता हूँ कि एक्सेल आप अच्छे से करो। एक्सेल एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कई जगहों पर और बस ये चीज़ है, बाकी कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है। तो आगे समझ में कि ग्रेजुएशन, इंग्लिश और एक्सेल यानी कंप्यूटर वगैरह चलाना अच्छे से आना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन घर में हो, मोबाइल चलाते हो आप, पावर बैकअप हो, तो इस जॉब के लिए ज़रूर ट्राई कर सकते हो। डेटा एंट्री और डेटा एनालिटिक्स का काम रहेगा यहाँ पर। ओके, सो नाउ आपको अप्लाई कैसे करना है, थोड़ा प्रोसेस बदल गया है भई यहाँ पर, तो ध्यान दें यार इस पे। जब आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दूँगा तो उस पर आप क्लिक करोगे यहाँ पर तो इस पेज पर पहुँचोगे आप लोग, ओके? ये ध्यान देना है यहाँ पर। तो अब इन्होंने क्या कर दिया है कि आपको शुरुआत से ही रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपना कैमरा ऑन होगा आपका जब आप अप्लाई करोगे और वहाँ से आपका डायरेक्टली लाइव फ़ोटो लिया जाएगा। जिससे कि ये ऐसा कर रहे हैं जिससे कि क्या होता है कि आप दोबारा वो कहते हैं ना डुप्लीकेसी को रिमूव करने के लिए उन्होंने और एक स्टेप आगे चले गए हैं ये लोग। तो अब यहाँ पर आपके फ़ोटो से आप वेरीफ़ाई हो जाओगे ताकि ये बाद में अगर डबल आप अप्लाई करते हो तो वेरीफ़ाई कर सकते हैं ये लोग आपको। तो यहाँ नेक्स्ट करके जब आप आगे जाओगे ना यहाँ पर आई एम नॉट अ रोबोट लिखा रहेगा यहाँ पर और नेक्स्ट करके आगे जाओगे तो आपके सामने एक्चुअली में एक फॉर्म खुल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फॉर्म होगा और यहाँ पर सारी डिटेल आपको फिल अप करनी है। ओके, डिस्क्रिप्शन जॉब का मैंने जो बताया वो यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद सारी डिटेल आपको फिल करनी है एवरीथिंग और इसको भरने के बाद आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो ये फॉर्म कई लोग पहले भी भर चुके होंगे और नहीं भरा है तो ध्यान से चीज़ें पढ़ के, समझ के इन चीज़ों को अप्लाई कीजिए और यहाँ सबमिट कर दीजिए और इनका 72 घंटे के अंदर टेस्ट की लिंक आ जाती है, तो आपको ऑनलाइन टेस्ट देना होता है। तो ध्यान रखें जब तैयारी से इंग्लिश आपको आनी चाहिए, बस उस पर डिपेंड करता है। तो आप दे सकते हो बिल्कुल रेगुलर प्रोसेस है, बहुत ही टाइम टू टाइम चलती है, लेकिन फिर भी ये चीज़ थोड़ा टाइम ले जाती है रिवर्ट आने में सारी चीज़ों में। तो वेट करना है, अमेज़न के बाद बहुत स लोग जल्दी में सोचने लगते हैं कि हमें आंसर आ जाए और इनका रिवर्ट आ जाए और सारी चीज़ें फटाफट हो जाएँ, तो टाइम लगेगा और उसके बाद ये रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है? तो प्रोसेस में वेट कर लेना थोड़ा-सा। जॉब अच्छी है, लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, इस तरह की और जॉब्स मैं आगे बताने वाला हूँ। तो सी यू एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।